हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में बेटा हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 5 और 4 का यूज। ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन किए थे प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड। ठीक, आज बेटा हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है, आइए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, पसंद आता है, तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि एग्जाम भी बेटा आपके आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, मोस्टली 2 महीने मान के चलो, तो 2 महीने के बाद आपके एग्जाम है। तो अगर आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और टाइम से मिल जाएंगी। टाइम से बेटा एक बात और, हमारा वीडियो अपलोडिंग टाइम जो है वो शाम को 6 बजे 12th क्लास की वीडियो, और शाम को 7 बजे 11th क्लास की वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है चलो बेटा आओ। देखो बेटा, कोई बच्चा अगर इस बारे में भी कंफ्यूज है कि उसको पढ़ना कैसे है, ठीक, किसी भी चैप्टर को किसी भी टॉपिक को उसने पढ़ना कैसे है, तो बेटा जो वीडियो हम अब डाल रहे हैं, जो अपलोड कर रहे हैं, उन वीडियोस की बेटा मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है। और प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने आपको ये मेथड भी डाला हुआ है कि आपको क्या क्या तैयार करके चैप्टर को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग बेटा पढ़ने की कोशिश करें, तो शायद आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, चलिए आइए बेटा शुरू करते हैं। आज है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6, देखो बेटा प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है। प्रॉपर्टी 6 कहती है, अगर आपको दिया है लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो बेटा आप उसको कर सकते हो लिमिट ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या था, लिमिट थी आपके पास 0 टू ए। क्या थी, 0 टू ए। और बेटा वहां आप क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस एक्स करते थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका नाम बताया था मैंने आपको, प्रॉपर्टी नंबर 4 का क्या नाम बताया था, सब्सट्रैक्शन फ्रॉम अपर लिमिट। यहाँ देखो बेटा, इसका मैं जो नाम रख रहा हूँ, इसका ये कोई नाम नहीं है बेटा, बुक में कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं इसका नाम रख रहा हूँ याद रखने के लिए। क्या रख रहा हूँ बेटा, सब्सट्रैक्शन फ्रॉम, सब्सट्रैक्शन, क्या लिखा, सब्सट्रैक्शन फ्रॉम सम ऑफ लिमिट्स। ठीक बेटा, देखो ये ए और बी जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है बेटा, लिमिट्स है। ये ए लिमिट और ये बी लिमिट। तो बेटा लिमिट के सम से आपको सब्सट्रैक्ट करना है क्या, जो भी वेरिएबल आपको दिया है एक्स। अगर एक्स वेरिएबल दिया है तो एक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, वाई वेरिएबल दिया है वाई को, टी वेरिएबल दिया है तो टी को। ठीक है, अब बेटा हम इसका पहले एक प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। देखो बेटा प्रूफ, देखो बेटा ये जो दिया है ना आपको ए प्लस बी माइनस एक्स, क्या कर रहे हैं बेटा, लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको क्या मान ले रहे हैं बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स को क्या मान ले रहे हैं, टी मान ले रहे हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो ए और बी का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया, 0 प्लस 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया dx इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन हो गया dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस dt। कितना आ गया, माइनस dt। अब देखो बेटा आपने t में चेंज किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, व्हेन x इज इक्वल टू a। जब बेटा आपकी लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू a, तो देखो जब x इज इक्वल टू a होगा तो बेटा a प्लस बी माइनस एक्स, देखो आपको क्या दिया है, ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। आप बेटा एक्स की जगह क्या रखोगे, ए, टी, तो ए से ए कैंसिल, ये आ गया बेटा बी इज इक्वल टू टी। तो बेटा टी इज इक्वल टू क्या आया, बी आया। क्या आया, बी आया। ठीक, दूसरा बेटा व्हेन एक्स इज इक्वल टू बी, जब अपर लिमिट आपके पास क्या है, बी है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी, एक्स की जगह बेटा बी रखेंगे, टी कैंसिल, तो बेटा t इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। t इज इक्वल टू क्या आ गया, a। तो यानी कि अब आपकी लिमिट हो गई बेटा b टू a, पहले आपकी लिमिट क्या थी, a टू b। तो देखो आपका जो ये इंटीग्रेशन है बेटा, a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू,
देखो बेटा लिमिट हो गई आपकी चेंज बी टू ए, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह बेटा क्या रखेंगे टी, ठीक, और उसके बाद बेटा dx की जगह कितना रखेंगे माइनस dt, तो आपके पास आ गया बेटा माइनस एट बाहर बी टू ए एफ टी और dt, ठीक। अब देखो बेटा मुझे क्या करना है, ये माइनस साइन खत्म करना है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपने पढ़ी है, लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो बाहर क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। तो ये है बेटा आपके पास ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू चल रही है ना, ये इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और मैं क्या कर रहा हूँ बेटा लिमिट इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हो गया बेटा एफ टी डी टी। लिमिट लिमिट जो इंटरचेंज हुई है बेटा वो कैसे हुई है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक, क्या थी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक। अब देखो बेटा इस टी को भी चेंज कर सकते हैं, टी को क्या कर सकते हैं बेटा, टी को कर सकते हैं ए टू बी, ये है बेटा आपके पास एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा ए टू बी, और टी को लिख सकते हैं बेटा एक्स, क्या लिख सकते हैं एक्स, क्यों, क्योंकि आपने बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी है आपने, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा यही आपको प्रूव करना था कि ये जो है इसके इक्वल है, तो ये हेंस प्रूव, ठीक, बोलो भैया हेंस प्रूव, बोलो, बात आई समझ में। चलो बेटा देखो क्वेश्चन देखो बेटा इसका, देखो बेटा एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, इंटीग्रेशन 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ये बेटा आपको क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, एग्जाम में नहीं लिखा आएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, वो आपको देखना है कि कैसे करना है, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको बेटा आप dx, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। बेटा जैसे आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, वैसे ही ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टी नंबर 6 पे बेस्ड, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। देखो आपने जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 माना, इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद आपको प्रॉपर्टी 6 यूज करनी है, तो ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन 1 to 2, देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है जहां पे भी बेटा x है वहां आपको क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि बेटा दोनों लिमिट का आपने सम करना है और माइनस एक्स करना है। तो जहां भी बेटा आपको x दिखाई दे रहा है वहां आपको 1 प्लस 2 माइनस एक्स करना है, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन, ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, यहाँ बेटा x है तो x की जगह लिखेंगे 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस, यहाँ भी बेटा कितना है x, तो x की जगह लिखेंगे 1 प्लस 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx, ठीक। जरा इसको बेटा सही से करके लिखेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 सॉरी, ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन, ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स प्लस, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx, दिस इंप्लाइज दैट, इसको बेटा देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। तो अब बेटा आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2, देखो बेटा इंटीग्रेशन इसका भी 1 to 2 है और इसका भी लिमिट 1 to 2 है, तो ये इंटीग्रेशन कॉमन, देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, इसका डिनोमिनेटर भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, तो बेटा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब बात करते हैं बेटा न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
3 माइनस एक्स, और ये आ गया भैया डी एक्स। जरा ध्यान से देखो तो बेटा ये दोनों क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा बेटा इंटीग्रेशन 1 to 2, और ये आएगा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन बेटा आप करोगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट है 1 to 2। यहाँ बेटा आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दैट इज i प्लस आई कितना हुआ भैया 2i। 2i इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 2। ये बेटा आपके पास क्या आ गया आंसर। बोलो बात आई समझ में? जगह बचा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे बेटा और भी क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने हो जाए एक ही बोर्ड पे अच्छा है। ठीक है, देखो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने किया, एक बेटा आप करना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को बेटा आप करना इंटीग्रेशन 2 to 8 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स, और ये dx। इस क्वेश्चन को आप करना होमवर्क में बिल्कुल एज इट इज, जैसा ये किया है बेटा, जैसा मैंने ये किया है वैसे ही आपको ये करना है। इसका आंसर आएगा बेटा 3। कितना आएगा 3। ठीक, कर लोगे? बोलो कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन है बेटा 5/6 to 5/3, और आपको दिया है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। ठीक, ये क्वेश्चन बेटा आपको दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है। देखो बड़ा सिंपल है बेटा, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5/6 to 5/3, ये है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। कुछ नहीं करना बेटा आपने, सबसे पहले इस 10x को बेटा साइन कॉस में डिवाइड करो। तो देखो मैं इसे साइन कॉस में डिवाइड कर रहा हूँ, ये है बेटा 5/6 to 5/3, 1 अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं, और ये dx। देखो बेटा एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 5/6 to 5/3, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx। ठीक, देखो यहाँ आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और ये कहाँ चला गया ऊपर। अब बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। जैसे ही बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 बोला, ठीक उसके नीचे आपको क्या करना है, ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6, ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करेंगे, i इज इक्वल टू 5/6 to 5/3। ठीक है, देखो बेटा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है जहां पे बेटा x है वहां आपको क्या करना है, दोनों लिमिट का सम माइनस x करना है। ठीक है, तो देखो जहां भी मुझे बेटा x दिखाई देगा मैं वहां क्या करूंगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ये है बेटा cos, ये है x, जहां भी x दिखाई देगा वहां बेटा दोनों लिमिट का सम माइनस x करना है। दैट इज 5/6 प्लस 5/3, दोनों लिमिट का सम माइनस x। ठीक, बस बेटा यही काम करना है। स्क्वायर रूट ऑफ cos x को क्या लिखेंगे बेटा, cos 5/6 प्लस 5/3 माइनस एक्स। ठीक, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को क्या लिखेंगे भैया, साइन 5/6 प्लस 5/3 माइनस एक्स। ठीक, और ये हो गया dx। ठीक है भैया, देखो बेटा 5/6 5/3 ऐड हो सकते हैं, इनको ऐड कर लो तो 5/6 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा बेटा, 3/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/6। 3/6 का मतलब हो गया 5/2, तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, आप ऐड कर लेना। ये हो गया बेटा 5/6 to 5/3 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस, दोनों को बेटा ऐड किया 5/6 और 5/3 को, तो आया अपने पास 5/2। ये है बेटा माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस, ये है बेटा 5/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन, ये भी हो जाएगा बेटा 5/2 माइनस एक्स। ठीक, और ये है बेटा dx। देखो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5/6 to 5/3। देखो बेटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ऊपर आ गया बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक, अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स और ये dx। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा आपने ऐड करना है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा इक्वेशन 1 और 2 ये i प्लस आई हो जाएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है बेटा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। देखो बेटा दोनों का इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 कॉमन लिया, ठीक है। दोनों का एलसीएम देखो बेटा, दोनों इक्वेशन का एलसीएम सेम है, तो बेटा मैंने दोनों इक्वेशन का एलसीएम सेम लिया, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक। और बेटा दोनों के न्यूमरेटर जो है मैंने ऐड कर दिए। न्यूमरेटर क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स और ये dx। ध्यान से देखो बेटा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे हैं, इक्वल, तो बेटा ये कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया x और लिमिट है बेटा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, तो पहले अपर लिमिट आएगी पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 6, ठीक। यहाँ बेटा दोनों को एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 6, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, तो ये आएगा बेटा पाई बाय 6। तो बेटा 2i इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, पाई बाय 6। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, पाई अपॉन 12। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक। बोलो बेटा सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, ठीक है, करूं, देखो बेटा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है इंटीग्रेशन पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10 1 अपॉन 1 प्लस कॉट टू दी पावर n x और ये dx, ठीक। तो देखो बड़ा सिंपल है, जैसे बेटा 10 का किया था अभी वैसे ही इसका करेंगे। देखो सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, ये है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट टू दी पावर n x dx। देखो बेटा ये जो कॉट दिया है इसको साइन कॉस में चेंज करना है, तो बेटा चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, ये है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट टू दी पावर n को लिख सकते हैं बेटा कॉस टू दी पावर n x अपॉन साइन टू दी पावर n x और ये dx। बोलो भैया कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये तो चला जाएगा ऊपर, तो बेटा i इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, ठीक। ये तो चला जाएगा बेटा कहाँ, ऊपर, साइन टू दी पावर nx अपॉन ये बेटा एलसीएम आएगा, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा साइन टू दी पावर nx प्लस कॉस टू दी पावर nx और ये dx। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। जहां बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 बोला उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। तो देखो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है बेटा पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, ठीक। क्या कहती है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है जहां पे x है वहां पे आपको क्या करना है, दोनों लिमिट का सम माइनस x। तो देखो बेटा ये है आपके पास साइन टू दी पावर n, जहां पे x है वहां क्या करना है, दोनों लिमिट का सम माइनस x, तो आपको करना है बेटा पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 माइनस x, ठीक, अपॉन ऐसा ही बेटा यहाँ करना है, ये करना है आपको साइन टू दी पावर n पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 माइनस x, प्लस ऐसा ही बेटा आपको यहाँ करना है cos टू दी पावर n, क्या करना है पाई बाय 5 दोनों लिमिट का सम करेंगे 3 पाई बाय 10 और माइनस x और ये हो जाएगा भैया dx, ठीक। देखो बेटा ये पाई बाय 5 और ये 3 पाई बाय 10 ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो इनको ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा बेटा 10, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 3 पाई 5 पाई बाय 10 दैट इज पाई बाय 2, कितना बचेगा पाई बाय 2। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10
ये आपके पास हुआ बेटा साइन टू द पावर n, और ये हुआ आपके पास पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन ये बेटा साइन टू द पावर n, ये हो गया आपके पास पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस ये है बेटा cos टू द पावर n, और ये हो गया आपके पास पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। ठीक, अब बेटा आपने क्या करना है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है बेटा पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10। ठीक, पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया बेटा cos x, तो cos टू द पावर n x हो जाएगा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया cos, तो cos टू द पावर n x हो जाएगा प्लस cos पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया sin, तो ये sin टू द पावर n x हो जाएगा, और ये dx। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बेटा आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो बेटा i प्लस आई हो जाएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, तो ये है लिमिट पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, और ये है पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10। तो दोनों लिमिट सेम है बेटा, क्या लिखेंगे, दोनों लिमिट कॉमन ले ली बेटा, पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10। ठीक, अब देखो एलसीएम, ये बेटा sin टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx, और ये भी बेटा sin टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx। तो बेटा दोनों का एलसीएम भी सेम है, sin टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx। ठीक, अब बेटा न्यूमरेटर देखो, दोनों का न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा बेटा ये sin टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx, और ये dx। ठीक, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गए। क्या आया, इंटीग्रेशन पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, कितना बचा बेटा 1 इंटू डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x, लिमिट है बेटा आपके पास पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10। लिमिट लगाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा देखो 3 पाई बाय 10 माइनस पाई बाय 5। देखो एलसीएम 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई कितना हो गया पाई अपॉन 10। दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा पाई अपॉन 10। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 20। ये बेटा आपके पास क्या आ गया आंसर, बोलो भैया बात आई समझ में आनी आ गई। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, इंटीग्रेशन -2 टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 टू दी पावर x dx। ठीक बेटा, बिल्कुल जैसे ये करते आ रहे हैं वैसे ही वो करना है। देखो सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 टू दी पावर x dx। ठीक, यहाँ देखो बेटा, इसको आप डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1। जहां पे बेटा आपने इक्वेशन 1 बोला है, ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6 आई इज इक्वल टू, देखो बेटा बार बार बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, जहां पे x है वहां आपको क्या करना है, दोनों लिमिट का सम माइनस x। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 जब यूज करेंगे तो बेटा ये है लिमिट -2 टू 2। ठीक, जहां पे x है वहां क्या करेंगे, दोनों लिमिट का सम माइनस x, तो दोनों लिमिट का सम दैट इज -2 प्लस 2 माइनस x, और बेटा ये क्या है स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5। देखो जहां पे x है वहां क्या करेंगे, दोनों लिमिट का सम माइनस x, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 माइनस x। ठीक, और ये है बेटा dx। सॉल्व करो बेटा इसको, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स का स्क्वायर तो बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा -2 टू 2। ये है बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस, देखो -2 से 2 कैंसिल, तो 5 टू दी पावर कितना बचा माइनस एक्स, और ये आ गया भैया dx। जरा ध्यान से देखो तो बेटा i इज इक्वल टू, ये है -2 टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर तो बेटा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा अपॉन 1 प्लस, ये जो बेटा 5 टू दी पावर माइनस एक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको बेटा प्लस एक्स बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 टू दी पावर एक्स। अगर 5 टू दी पावर एक्स को बेटा नीचे ले आएंगे तो ये एक्स में हो जाएगी पावर प्लस में, ये सब जानते हैं dx इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा -2 टू 2। देखो बेटा एलसीएम लेने के बाद ये 5 टू दी पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 टू दी पावर एक्स अपॉन
एलसीएम लिया, ये आ गया बेटा 5 टू दी पावर एक्स प्लस 1 और ये dx। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ये हो गई बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक, आपके पास बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, दोनों को आपने ऐड करना है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बेटा इक्वेशन 1 है i प्लस आई, तो ये हो गया बेटा i प्लस आई इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो बेटा, तो दोनों इक्वेशन की लिमिट जो है वो -2 to 2 है, तो बेटा लिमिट मैंने कॉमन ले ली -2 to +2। ठीक है, देखो बेटा यहाँ है 1 प्लस 5 टू दी पावर एक्स डिनोमिनेटर, और यहाँ भी 1 प्लस 5 टू दी पावर एक्स डिनोमिनेटर, तो बेटा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 1 प्लस 5 टू दी पावर एक्स। तो अब न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं, ये है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू दी पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5 टू दी पावर एक्स, और ये है dx। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन -2 to 2। देखो बेटा ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, बचा 1 प्लस 5 टू दी पावर एक्स अपॉन नीचे है बेटा 1 प्लस 5 टू दी पावर एक्स, और ये है dx। 1 प्लस 5 टू दी पावर एक्स से 1 प्लस 5 टू दी पावर एक्स कैंसिल, आपके पास बचा बेटा -2 to 2 एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो हो गया 2i, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x टू दी पावर 3 अपॉन 3। ठीक, और ये बेटा -2 to 2। देखो बेटा 1 अपॉन 3 में तो इंटीग्रेशन लगेगा, लिमिट लगेगी नहीं, लिमिट किस में लगेगी एक्स क्यूब में, -2 to 2। देखो बेटा ये हो गया 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब है, तो बेटा पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर -3, फिर माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट हो जाएगी -2 टू दी पावर 3, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है, और देखो बेटा ये -2 की पावर 3 कितना आएगा -8 माइनस माइनस +8, तो ये हो जाएगा +8 अपॉन 3। तो ये आपके पास बेटा i इज इक्वल टू हो गया, देखो 8 + 8 कितना हो गया 16 अपॉन 3 इंटू 2, ये 2 इधर से आ गया, 2 8 जा 16। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8 अपॉन 3 आंसर। ठीक, बोलो बेटा बात समझ में आई या आ गई? ठीक है, तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। ले लिया बेटा, देखो प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7। देखो बेटा प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है, अगर आपको लिमिट दी है बेटा -a to a f(x) dx, ऐसा आपको इंटीग्रेशन दिया है, तो इस इंटीग्रेशन की बेटा दो वैल्यूज आती है। एक तो आती है बेटा 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, f(x) dx, ये वैल्यू तब आती है बेटा इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। ठीक, ये वैल्यू कब आती है इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। दूसरी आती है बेटा 0, कब इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। ठीक, बोलो बेटा बात समझ में आई? दो आंसर हैं इसके, इस इंटीग्रेशन को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको ये चेक करना है कि जब फंक्शन में आप x की जगह -x रख रहे हैं तो फंक्शन fx के इक्वल आ रहा है या -fx के इक्वल आ रहा है। ठीक है, देखो बेटा अगर हमारे पास f माइनस एक्स, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx होता है, देन जो फंक्शन है बेटा f इज कॉल्ड इवन फंक्शन। क्या कहलाता है बेटा वो? इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक, अगर बेटा आपके पास इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, देन f फंक्शन जो है बेटा इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। क्या कहलाता है बेटा? ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। ठीक, देखो बेटा अब हमें इसका क्या देखना है, प्रूफ देखना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ, प्रूफ देखो बेटा क्या है आपके पास, आपके पास ये है बेटा इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx इज इक्वल टू, देखो बेटा हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी जिसमें हमने लिमिट ब्रेक करना सीखा था, तो हम इसको लिमिट ब्रेक करके लिख रहे हैं बेटा। पहले मैं -a से जा रहा हूँ बेटा 0, और इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं fx और dx। ठीक,
फिर बेटा जीरो से कहाँ जाएंगे, जीरो से जाएंगे ए, और ये हो जाएगा बेटा एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये आपने पढ़ा है माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स और जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आपने पढ़ा है। देखो बेटा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स ये तो आपको प्रूफ जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है बेटा उसको हम उसी की बात करते हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ बेटा इसकी, इंटीग्रेशन माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा हूँ बेटा, इस साइड को रब कर दूं, बोलो मैं इस साइड को रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे है बेटा आपके पास माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। क्या मान रहा हूँ बेटा, मैं एक्स को मैं मान रहा हूँ बेटा माइनस टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो गया dx और t का कितना हो गया बेटा माइनस dt। ठीक है, t का कितना हो गया भैया माइनस dt। अब देखो बेटा आपने t माना है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू, अभी आपके पास लिमिट क्या है माइनस a, तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस a, तो देखो x की वैल्यू माइनस a, तो माइनस से माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा a। दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है जीरो, जब x इज इक्वल टू जीरो तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया माइनस, देखो x जीरो है तो t भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस का तो जीरो होता नहीं। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन ये दिया है माइनस ए टू जीरो एफ एक्स, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा। देखो लोअर लिमिट हो जाएगी बेटा a, अपर लिमिट हो जाएगी बेटा जीरो, और आपके पास देखो एफ एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा बेटा माइनस टी, और dx की जगह कितना आएगा भैया माइनस dt। ठीक, बोलो बेटा ये f माइनस टी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस dt। ठीक है, जरा ध्यान से अगर आप देखो तो मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, ये है बेटा ए टू जीरो और ये है बेटा f माइनस टी। ठीक, बोलो बेटा बात समझ में आई। अब माइनस साइन बेटा मुझे ये खत्म करना है तो मैं प्रॉपर्टी नंबर टू पे जाऊंगा, लिमिट को क्या करूंगा इंटरचेंज। तो ये आपके पास बेटा माइनस ए टू जीरो जो एफ एक्स डी एक्स है, ये हो गया बेटा आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बेटा लिमिट हो जाएगी इंटरचेंज जीरो टू ए, और ये है बेटा एफ माइनस टी, बेटा डी टी भी चल रहा है ना डी टी। ठीक है, बोलो भैया बात समझ में आई। कैसे किया है बेटा, ये किया है यूजिंग प्रॉपर्टी टू, यूजिंग पी मतलब प्रॉपर्टी टू। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी टू का यूज करके आपने ये तो कर लिया। अब बेटा मैं टी को क्या बना रहा हूँ एक्स बना रहा हूँ, तो ये है माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया जीरो टू ए एफ, इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं माइनस एक्स डी एक्स। ये क्यों लिखा, ये लिखा बेटा यूजिंग प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहती है कि किसी भी वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, टी को एक्स बना सकते हो, एक्स को वाई बना सकते हो, फंक्शन चेंज नहीं होगा वेरिएबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स को वाई, वाई को जेड, जेड को कुछ भी बना सकते हो। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आई। अब देखो बेटा आपके पास जीरो टू ए एफ माइनस एक्स आ गया, किसकी वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बेटा इंटीग्रेशन आ गया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो था वो था आपके पास माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन था। अब आपके पास बेटा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा इसकी वैल्यू आपने निकाली माइनस ए टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखो बेटा दोनों की लिमिट कैसी है सेम, तो दोनों की लिमिट सेम है तो मैं लिमिट को बेटा कॉमन ले रहा हूँ इंटीग्रेशन को, तो ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन जीरो टू ए, ये हो गया बेटा एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक, और ये हो गया dx। अब बेटा हम जाते हैं अपनी कंडीशन पे, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देखो इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर f माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बेटा एफ एक्स है, तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया जीरो टू ए, एफ माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे भैया एफ एक्स प्लस ये हो गया एफ एक्स और ये डी एक्स। ठीक, एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो गया बेटा टू एफ एक्स,
तो इंटीग्रेशन आ गया 0 टू ए, 2 बेटा मैंने बाहर लिख दिया और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। तो ये बात प्रूव हो गई। इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इंटीग्रेशन क्या होगा 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। दूसरा बेटा दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो देखो ये हो जाएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 टू ए, एफ माइनस एक्स की जगह बेटा क्या रखेंगे माइनस एफ एक्स और ये है बेटा प्लस एफ एक्स, ठीक, और ये है डी एक्स। तो बेटा एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, कितना आ गया 0। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 0, ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भैया, बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। चलो ले लिया बेटा, ठीक है। देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, ठीक, देखो देखो बेटा क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपके सामने 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। वन बाय वन बेटा सभी को करते हैं। देखो क्वेश्चन करने से पहले बेटा एक बार मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको फिर से लिख के बता देता हूँ। देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 7 थी अगर आपको लिमिट दी है माइनस ए टू ए, तो बेटा देखने में ही पता चल रहा है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर माइनस वन टू वन माइनस वन टू वन माइनस फोर टू फोर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 के क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर बेटा आपको ये इंटीग्रेशन दिया है तो इस इंटीग्रेशन की कितनी वैल्यू मैंने बताई है, दो वैल्यू। एक तो है बेटा इंटीग्रेशन टू इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये कब है बेटा इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। दूसरा आंसर है बेटा 0, ये कब है जब इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, क्या आएगा फिर बेटा माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले हमें इसको चेक करना है, उसके बाद बेटा हम इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे, चेक कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है बेटा माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ये है बेटा साइन टू दी पावर 5x dx, ठीक है। तो बेटा जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया है साइन टू दी पावर 5x दिया है, यहाँ पे ये 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 दिया है, इसको बेटा आप क्या मानोगे fx। तो हम मान लेते हैं बेटा लेट fx इज इक्वल टू साइन टू दी पावर 5x, ठीक। बेटा साइन टू दी पावर 5x का मतलब ये होता है साइन x होल पावर कितना बेटा इसका 5, ये मतलब होता है साइन टू दी पावर 5x का मतलब क्या है साइन x की होल पावर कितना 5। अब वो कह रहा है बेटा कि एफ एक्स की जगह आप क्या रखो माइनस एक्स रखो। देखो जैसे ही बेटा आप एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस एक्स, तो बेटा आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, साइन एक्स की जगह बेटा रखा आपने माइनस एक्स और बाहर पावर कितनी है बेटा 5। अब आपको बेटा ये बात तो पता होनी चाहिए क्योंकि 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन एक्स और बाहर पावर कितनी है बेटा 5, कितनी है 5। बेटा जब पावर आप ओपन करोगे तो पावर कितनी है ऑड पावर है, तो बेटा माइनस बाहर आएगा तो ये आएगा माइनस और ये हो जाएगा बेटा साइन टू दी पावर 5x। अब ये जो साइन टू दी पावर 5x है बेटा ये आपने क्या माना था fx, तो बेटा ये आ गया माइनस fx। देखो साइन टू दी पावर 5x को आपने fx माना था, तो साइन टू दी पावर 5x की जगह तो आपने fx लिखा और माइनस साइन एज इट इज, यानी कि बेटा आपके पास f माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस एफ एक्स आ गया, कितना आ गया माइनस एफ एक्स। जब आपके पास f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तब आपके इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा 0। तो बेटा आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या दिया है आपको माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन टू दी पावर 5x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उससे पहले 0 लिखने से पहले बेटा आपको ये काम करके दिखाना है, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं बेटा ये सारे ऐसे ही हैं, सब 0 आएंगे। एक मैंने ये किया, ठीक है, और कौन सा करूं, देखो इनमें से एक कर दूं, कोई भी बोलो कर दूं, इनमें से एक कौन सा करूं बोलो, ये कर दूं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2
क्या दिया है बेटा, इंटीग्रेशन दिया है आपको -π/4 to π/4। ठीक बेटा, इसको लेट i इज इक्वल टू मान, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 to π/4। क्या दिया है बेटा, x⁻³ और ये दिया है बेटा sin⁻40x और ये dx। ये जो दिया है बेटा आपको x³ इंटू sin⁻40x, इसको आप क्या मानो, fx। लेट fx इज इक्वल टू x³ इंटू sin⁻40x। देखो बेटा, x³ का मतलब तो x³, sin⁻40 का मतलब, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो है sin⁻x की पावर कितना, sin x की पावर 40। sin⁻40x का मतलब क्या है, sin x की पावर 40। अब क्या करना है बेटा, आपने x को क्या रखना है, -x रखना है। तो f -x इज इक्वल टू, बेटा जैसे ही आप x को -x रखोगे तो ये हो जाएगा -x की पावर 3 और ये हो जाएगा बेटा आपके पास sin x को रखना है बेटा -x और बाहर पावर कितनी है, 40। देखो -x की पावर 3 का मतलब तो हो गया बेटा -x³ और ये है बेटा आपके पास sin -x। sin -x क्या होता है, माइनस sin x और बाहर पावर है 40। बाहर बेटा कैसी पावर है, 40, इवन पावर है। इवन पावर है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास -x³ और ये आ जाएगा बेटा प्लस का sin⁻40x। ठीक है, अब बेटा ये माइनस है तो f -x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, ये जो वैल्यू है x³ sin⁻40x, ये किसकी वैल्यू है, fx की। तो f -x इज इक्वल टू कितना आ गया, -fx। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। दैट मीन्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है बेटा, -π/4 to π/4 x³ sin⁻40x इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। बोलो भैया, बात आई समझ में आ रही, ठीक है। इसका आंसर भी बेटा 0 है, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। इसको करके दिखाऊं, देखो सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 to 4 x⁻³ और ये दिया है बेटा आपको cos e⁻x +1 अपॉन e⁻x -1 और ये है भैया आपके पास dx। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, जो आपको ये दिया है ये आपको क्या मानना है, fx। तो लेट fx इज इक्वल टू, ये है बेटा x³ cos e⁻x +1 अपॉन e⁻x -1। ये बेटा आपने fx माना। अब बेटा आपको x की जगह क्या रखना है, -x रखना है। तो आप x की जगह -x रखेंगे तो ये हो जाएगा f -x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा -x⁻³ cos, देखो x की जगह क्या रखेंगे, -x, तो e⁻x +1 अपॉन e⁻x -1। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आई। देखो ये तो हो गया बेटा -x³ का मतलब हो गया -x³। ठीक, माइनस बाहर आ जाएगा, पावर ऑड है। इसको देखो बेटा, ये है cos। ठीक, ध्यान से देखो बेटा, e⁻x जो है इसको लिखा जा सकता है बेटा 1 अपॉन e⁻x +1 अपॉन, इसको लिखा जा सकता है बेटा 1 अपॉन e⁻x -1। बोलो बेटा, बात समझ में आई है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो e⁻x है, जब इसको बेटा 1 अपॉन करके लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा बेटा f -x इज इक्वल टू -x³। यहाँ बेटा आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो ये हो गया 1 प्लस e⁻x अपॉन e⁻x अपॉन, ये हो गया बेटा 1 माइनस e⁻x अपॉन e⁻x। ठीक, e⁻x से e⁻x कैंसिल तो ये आया आपके पास -x³ cos और ये आ गया बेटा 1 प्लस e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x। देखो बेटा, ये जो है आपके पास, ये जो है fx, ये बिल्कुल बेटा इसी की तरह बनना चाहिए लेकिन नहीं बना है। देखो ये है e⁻x +1 और ये है e⁻x -1, लेकिन यहाँ क्या है, 1 माइनस e⁻x है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, माइनस कॉमन। तो f -x इज इक्वल टू -x³ cos, देखो बेटा क्या किया है मैंने, ये e⁻x +1 ऊपर वाला तो एज इट इज, जब बेटा मैंने डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, e⁻x -1। ठीक है, e⁻x हो गया प्लस का और 1 हो गया माइनस का। बोलो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक, अब ये है बेटा -x³, ठीक है, और cos, इसको बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस और e⁻x +1 अपॉन e⁻x -1।
लिख सकते हैं बेटा ऐसा या नहीं। अब बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। तो बेटा ये कॉस माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है ये e टू द पावर x प्लस वन अपॉन e टू द पावर x माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस का कॉस थीटा, यानी कि माइनस साइन गायब हो जाएगा। तो अंदर वाला माइनस साइन बेटा गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा कॉस e टू द पावर x प्लस वन अपॉन e टू द पावर x माइनस वन। ठीक, अब माइनस एक्स क्यूब कॉस e टू द पावर x प्लस वन e टू द पावर x माइनस वन, ये बेटा फिर से x क्यूब कॉस e टू द पावर x प्लस वन अपॉन e टू द पावर x माइनस वन बन गया। तो ये बेटा फिर से आपके पास माइनस एज इट इज, ये फिर से आपके पास क्या बन गया, एफ एक्स। इसका मतलब बेटा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आया है, माइनस एफ एक्स आया है। और एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तब आंसर क्या होता है, जीरो। तो आपका जो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू दिया है माइनस फोर टू फोर एक्स क्यूब कॉस e टू द पावर x प्लस वन अपॉन e टू द पावर x माइनस वन dx, इसका आंसर क्या होगा भैया, जीरो। ठीक, बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं, आ गई। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं बोर्ड रब कर रहा हूं पूरा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बेटा हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 भी खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जैसे बेटा वैसे ही हैं, दोनों के आंसर जीरो आने वाले हैं। लेकिन करना क्या है, देखो एक लॉग का क्वेश्चन कर ले तो बेटा एक लॉग का क्वेश्चन मैं भी करता हूं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है आपके प्रति। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6, लेट आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन दिया है बेटा माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, लॉग ये दिया है बेटा आपको ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक, जो भी बेटा आपको इंटीग्रल पार्ट दिया है इसको आप क्या मानते हैं, एफ एक्स मानते हैं। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, लॉग ये है आपके पास ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, आप क्या करते हैं बेटा, x की जगह आपको प्लग करना है माइनस एक्स, तो आप x की जगह माइनस एक्स प्लग करेंगे तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग, x की जगह बेटा आपको माइनस एक्स रखना है तो a ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये है बेटा माइनस बी इंटू एक्स की जगह रखेंगे बेटा माइनस एक्स प्लस सी अपॉन नीचे बेटा a ये है बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी इंटू ये माइनस एक्स और प्लस सी। ठीक, इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, देखो माइनस एक्स का स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये बेटा ए माइनस एक्स स्क्वायर है, कितना है ए माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी इंटू माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक, क्या ये बेटा आपके पास एफ एक्स आया है, नहीं। देखो जो चीज बेटा ऊपर न्यूमरेटर में है वो यहाँ कहाँ है, डिनोमिनेटर में, कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग, ध्यान से देखो बेटा ये है आपके पास ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं बेटा इसको ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस की, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसकी पावर क्या हो गई माइनस वन अपॉन, अगर मैं बेटा इसको नीचे लेके आऊं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस वन। बोलो दोनों की पावर बेटा माइनस वन है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर माइनस वन लिख सकता हूं। अब बेटा आपको पता है लॉग में पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस वन आगे आ गया और लॉग ये हो गया आपके पास ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी
अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब ये जो माइनस बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये माइनस को आप छोड़ दो, ये लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या बन गया, एफ एक्स। तो बेटा माइनस एज इट इज, ये क्या बन गया, एफ एक्स। तो बेटा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब बेटा आपके पास इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह आपको करना है जैसे मैंने ये किया है। सॉल्यूशन ऑफ 8 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8, लेट आई इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा आपको, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो सबसे पहला काम बेटा आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स जो आपको दिया है इसको आपने एफ एक्स मान लेना है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा आपने क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है। तो आप क्या करोगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है साइन एक्स की पावर 2। ठीक, तो बेटा साइन एक्स की जगह आपने रखना है माइनस एक्स, और ये बाहर पावर कितनी हो गई बेटा, 2। साइन माइनस एक्स मैंने बताया है क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स, और बाहर पावर हो गई बेटा 2। जब बेटा इवन पावर होगी तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा साइन एक्स। प्लस साइन एक्स आया तो बेटा क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एफ एक्स। क्या आ गया, एफ एक्स। तो बेटा मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये जो इंटीग्रेशन होता है ये हो जाता है बेटा 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक, मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा, देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन, देखो माइनस ए की जगह दिया है माइनस पाई बाय टू और ए की जगह दिया है पाई बाय टू। तो इंटीग्रेशन क्या दिया है बेटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, और क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो आप इसको लिखोगे माइनस ए टू ए एफ एक्स। तो माइनस ए की जगह कितना है, माइनस पाई बाय टू, और ए की जगह कितना है, पाई बाय टू। एफ एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप इसको लिखोगे बेटा 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए मतलब बेटा अपर लिमिट कितनी है, पाई बाय टू, तो 0 टू पाई बाय टू। ठीक, और एफ एक्स की जगह क्या है भैया, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपने क्यों लिखा है बेटा, ये आपने लिखा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक, देखो बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना आता है, नहीं आता, ठीक, बहुत अच्छा है बेटा, नहीं आता। 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय टू। देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, मैं हर बार आपको फॉर्मूले ही बताता हूँ, ये आप याद कर लो। ठीक है, ये सिर्फ बेटा उन लोग, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेचारे थोड़े से वीक है। वो बेटा वीक वो इसलिए नहीं है कि उनके अंदर दिमाग नहीं है, वो वीक इसलिए है ताकि जो उन्होंने शायद पिछली क्लास में उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी, या बेटा उनका जो ग्रो अप है, जो वो ग्रो अप हुए हैं वो उस माहौल में नहीं हुए होंगे जिस माहौल में ये सब चीजें हमको अच्छे से पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो कोई ना कोई वजह रही होगी उनके कमजोर होने की, वरना ऐसे ही कोई कमजोर नहीं होता। ठीक, देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स को बेटा एक cos 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा है। यहां से बेटा हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है, ये cos 2x इधर आ जाता है 1 माइनस cos 2x, और अपॉन क्या आ जाता है 2। ठीक, तो यहाँ बेटा साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा dx। 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू, एक तो आ गया बेटा 0 टू पाई बाय टू 1 dx, और दूसरा आ गया बेटा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय टू cos 2x dx। ठीक, इंटीग्रेशन कर दो बेटा दोनों का, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय टू, 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x,
लिमिट आ गई बेटा 0 टू पाई बाय 2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन आ गया बेटा sin 2x, कितना आ गया sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2, और ये लिमिट आ गई बेटा 0 टू पाई बाय 2। देखो बेटा i इज इक्वल टू, यहाँ तो बेटा डायरेक्टली लिमिट लगा देंगे पाई बाय 2 माइनस 0 माइनस, यहाँ बेटा 1 अपॉन 2 में लिमिट लगेगी नहीं, अंदर लिमिट लगेगी किसमें, sin 2x में और किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा sin 2 इंटू, पहले अपर लिमिट लगाएंगे पाई बाय 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे sin 2 इंटू 0। ठीक, तो बेटा i इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास पाई बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो बेटा ये सब तो 0 हो गया, आंसर कितना आ गया पाई बाय 2, तो ये आपके पास आ गया भैया आंसर। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 9, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस a टू a स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx। देखो बेटा ध्यान से, अगर आप इसको बेटा fx मानते हैं, किसको, इसको आप fx मानते हैं, तो इसमें x की जगह माइनस एक्स रखो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स रखोगे तो माइनस माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे जब बेटा आप fx में क्या रखोगे, f माइनस एक्स रखोगे, तो इस कंडीशन में बेटा आपके पास fx ही नहीं आएगा, माइनस fx या माइनस fx या fx ही नहीं बन के आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ये बेटा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों ट्विस्ट वाले क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो ये है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन माइनस a टू a, ये है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन, ये बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, दोनों को अलग अलग लिखा। अब बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स से मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स और ये dx। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस a टू a, ऊपर तो हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, क्या हो गया a माइनस एक्स, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये दो पार्ट बेटा मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर रहा हूँ, माइनस a टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन माइनस a टू a, ये है बेटा आपके पास x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx, और यहाँ पे भी बेटा क्या है dx। ठीक है, देखो बेटा ये a है, a कांस्टेंट वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो i इज इक्वल टू, a को मैं बेटा बाहर लिख रहा हूँ, ये है माइनस a टू a 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, माइनस ये बेटा एज इट इज माइनस a टू a x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको बेटा मैं i1 मान रहा हूं और इसको मैं i2 मान रहा हूं, तो i इज इक्वल टू a इंटू, इसको बेटा मैंने माना i1 माइनस, इसको बेटा मैंने माना i2। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बात करते हैं बेटा i1 की, तो i1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, माइनस a टू a 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, बेटा क्या करो, ये जो पूरा दिया है इसको आप fx मान लो, तो आपने बेटा fx इज इक्वल टू कितना माना, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें बेटा x की जगह आप माइनस एक्स रखो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, x की जगह क्या रख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, ये बेटा फिर से आपके पास क्या आ गया बनके fx, क्या बन के आ गया fx, यानी कि बेटा f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया fx। जब बेटा f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आ जाए तब आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस a टू a, यही दिया है आपको माइनस a टू a 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या हो जाएगा बेटा i1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटीग्रेशन 0 टू a 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, बोलो बेटा
यहां तक बात समझ में आई या नहीं? बताओ। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ठीक है, देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बेटा मैंने आपको पढ़ा रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखो आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और बाहर लिमिट कितनी है बेटा, 0 टू ए। तो देखो बेटा ये हो जाएगा आई वन इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट लगाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ठीक, माइनस ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। ठीक, ए से बेटा ए कैंसिल, देखो ए से ए कैंसिल, और ये क्या है बेटा साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ये 0 हो जाएगा। तो देखो कहाँ पे लिखूं, चलो इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने इसका, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो बेटा, तो आई वन इज इक्वल टू क्या हो गया, आई वन इज इक्वल टू ये है बेटा 2 इंटू, यहां देखो बेटा ये क्या है, साइन इनवर्स 1, कितना आएगा, साइन इनवर्स 1, ठीक, माइनस ये है बेटा साइन इनवर्स 0, क्या है, साइन इनवर्स 0। देखो बेटा 2, ये जो आपको दिया है साइन इनवर्स 1 जो दिया है बेटा, 1 की जगह लिखेंगे साइन पाई बाय 2, ठीक, माइनस साइन इनवर्स जो 0 दिया है बेटा उसकी जगह लिखेंगे साइन 0। ठीक, देखो ये हो जाएगा आई वन इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो बेटा ये तो बचा पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये बचा 0। तो बेटा आपके पास आ गया 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट आई वन इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, पाई। तो बेटा आई वन की वैल्यू तो आपके पास पाई आ गई, अब बात करते हैं आई टू की। देखो बेटा आई टू इज इक्वल टू, देखो यहाँ बेटा आपने क्या किया है, यहाँ आपने एफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो बेटा इसके बाद आपने ये लिखा है, तो ये आपने कैसे लिखा है आपको बताना है, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक, जहां बेटा आपने प्रॉपर्टी यूज की है वहां आप बताओगे कि आपने प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, बात करो बेटा आई टू की, आई टू क्या दिया है, आई टू दिया है बेटा माइनस ए टू ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा इसको आपने अब क्या मानना है, एफ एक्स मानना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा आपको एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह रखना है माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, एक्स की जगह रख रहा हूँ बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया बेटा माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या बन गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज, ये बेटा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एफ एक्स है, और माइनस साइन बाहर आ गया, तो माइनस ये क्या बन गया बेटा एफ एक्स, क्या बन गया एफ एक्स, माइनस साइन एज इट इज, इसकी जगह क्या लिखा बेटा एफ एक्स। तो बेटा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस एफ एक्स आ गया है। जब ऐसा आता है तब इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो इसका मतलब आई टू इज इक्वल टू माइनस ए टू ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0। क्यों होगा बेटा बताना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक, तो आई टू बेटा 0 आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है बेटा आपके पास आई इज इक्वल टू ए आई वन माइनस आई टू, तो आई इज इक्वल टू ए इंटू आई वन की वैल्यू बेटा कितनी आई है 5, माइनस आई टू की वैल्यू कितनी आई है 0, तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू कितना आ गया ए 5, ये बेटा आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आया है ए 5। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7 पे लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर पूरा बोर्ड रख के क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझाता हूँ। ले लिया बेटा, रब कर दो, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है,
देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ 10। देखो, ये है बेटा हमारे पास, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन, बेटा ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स क्यूब है। क्या है ये? एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो फिर केल ही खत्म हो जाएगा। ये क्या है बेटा? एक्स क्यूब अपॉन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। पहले बेटा इस मॉड ऑफ एक्स की कहानी सुन लो। ये मॉड ऑफ एक्स आपको क्वेश्चन में इसलिए दिया है ताकि आप कहीं भी माइनस एक्स अगर रखें तो वो क्या बन जाए? प्लस एक्स। आपको पता है मॉड के अंदर से वैल्यू क्या बाहर निकल के आती है? प्लस एक्स। प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन अगर मॉड के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं? प्लस एक्स। तो अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस एक्स। लेकिन बेटा इसमें ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको ये दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1। दो पार्ट्स कौन से होंगे बेटा? एक तो ये ऑड पावर जो दी है ना बेटा एक्स क्यूब, ये वाला पार्ट अलग होगा। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। एक पार्ट तो बेटा ये किया, प्लस दूसरा पार्ट कर रहा हूं बेटा -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। देखो बेटा क्यों किया है ऐसा? आपको पता है एक्स क्यूब जब ओड पावर होगी और ओड पावर में आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स माइनस एफ एक्स बन जाएगा। ये बहुत चालाक है, ठीक है, लेकिन हम भी तो बेटा इसी से चालाकी सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोग मेरे से सीख लो। ठीक है, देखो अब बेटा मैं इसको I1 और इसको क्या मान रहा हूँ? I2। तो I1 इज इक्वल टू, इसको I इज इक्वल टू I1 प्लस इसको मान लिया बेटा I2। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बात करते हैं बेटा I1 की। I1 इज इक्वल टू है -1 to 1 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और ये है बेटा dx। जरा ध्यान से सुनना बेटा, आप क्या करोगे बेटा? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, आप इस फंक्शन को एफ एक्स मान लोगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 को क्या माना? एफ एक्स। अब बेटा आपको x की जगह माइनस एक्स रखना है, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर नहीं बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह क्या आएगा? मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन माइनस एक्स का स्क्वायर तो बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, मैंने क्या बताया? ये मॉड इसलिए दे रखा है कि अगर कहीं पे माइनस एक्स आ जाए तो आपको क्या बना देना है उसको? प्लस। तो बेटा 2 और मॉड ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये जो क्वांटिटी है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ये तो बेटा फिर से एफ एक्स बन रहा है। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ? माइनस। क्या है? माइनस। तो बेटा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एफ एक्स आ गया। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है I1 इज इक्वल टू -1 to 1 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। ठीक है, तो कैसे आया इसका बेटा आंसर 0? तो आप बताओगे उसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7। अब बेटा इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो I2, किसकी बात कर रहे हैं हम? I2 की। तो I2 इज इक्वल टू, आपके पास है बेटा -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और ये dx। ठीक बेटा, आप एफ एक्स मानोगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, आप एफ एक्स किसको मानोगे? इसको, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, इसको आपने x माना। अब आप x की जगह बेटा माइनस एक्स रखोगे, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह बेटा माइनस एक्स रखना है तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। देखो बेटा मैंने क्या बताया? मॉड इसलिए दिया है ताकि आपको x क्या बन जाए? प्लस का रहे। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, मॉड बेटा माइनस को कैंसिल करेगा तो ये मॉड ऑफ एक्स रहेगा और ये 1 रहेगा।
ये बेटा फिर से क्या बन के आ गया आपके पास, एफ एक्स। तो यहाँ पे बेटा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। क्या है, एफ एक्स है। अब बेटा आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन दिया है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तब आप क्या करोगे बेटा, उसको लिखोगे टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक, और क्या करोगे बेटा, एफ एक्स डी एक्स कब लिखोगे इसको ऐसा, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो। ठीक, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। तो बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7 मैं क्या लिख रहा हूं, देखो आपके पास जो इंटीग्रेशन है बेटा आई टू, वो क्या है, वो है बेटा माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। ये है बेटा आपके पास मॉड ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन, जीरो टू वन, और बेटा फंक्शन एज इट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन और ये डी एक्स। ठीक है, क्यों किया है बेटा ऐसा, बता दोगे इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7। मैं बेटा ऊपर भी आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको देख के पता चल जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक, देखो बेटा अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आई टू इज इक्वल टू, अब आपको ये मॉड हटा देना, इनका बेटा कोई यूज नहीं बचा। जीरो टू वन ये है बेटा एक्स प्लस वन अपॉन, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अगर आप बेटा ध्यान से देख रहे हो तो जीरो टू वन ये तो बेटा एक्स प्लस वन है, नीचे जो दे रखा है बेटा ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, और ये है बेटा डी एक्स प्लस वन से बेटा एक पावर कैंसिल, तो टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन, ये है बेटा वन अपॉन एक्स प्लस वन और ये है आपके पास डी एक्स। ठीक, वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, आपको पता है, आई टू इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा आपके पास टू, और इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन का होता है बेटा लॉग एक्स प्लस वन, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस वन, और लिमिट है जीरो टू वन। लिमिट रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा टू लॉग, यहाँ एक्स की जगह वन रखेंगे तो वन प्लस वन माइनस, फिर बेटा लॉग एक्स की जगह जीरो प्लस वन रखेंगे। ठीक, तो आई टू इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा टू लॉग, ये हो गया बेटा टू माइनस, ये बचा बेटा लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है बेटा जीरो, तो ये आ जाएगा बेटा टू लॉग टू माइनस जीरो, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो आंसर आ गया बेटा टू लॉग टू। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं, ठीक है, आ गई ना। चलो बेटा नेक्स्ट और लास्ट है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8, स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 भी बताता हूं। ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है, देखो बेटा, देखो भैया प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये लगभग लगभग जो है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 के जैसी है। ठीक है, क्या है, आपको बेटा इंटीग्रेशन दिया है जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो वो कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये आप इसका इंटीग्रेशन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा प्रूफ, ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे हम इसकी बात, है ना। देखो आपके पास क्या है बेटा, इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आपने बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिमिट ब्रेक करना सीखा है, तो मैं बेटा जीरो टू टू ए जो लिमिट दे रखी है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो मैं पहले जीरो टू ए जा रहा हूं और इसको लिख रहा हूं बेटा एफ एक्स डी एक्स, फिर बेटा मैं ए से टू ए जा रहा हूं। ठीक, फिर मैंने लिखा एफ एक्स डी एक्स, ए पे मैंने क्या किया, रेस्ट किया, थोड़ा सा बेटा आराम किया, नींद वींद खींची और फिर ए से टू ए गया। ठीक है, तो ए जो है बीच में क्या है बेटा, एक स्टॉप है। ठीक, तो जीरो से ए गए, ए से टू ए गए। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी, इंटीग्रेशन ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स की। देखो बेटा
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना 0 to a f 2a माइनस एक्स, तो यहाँ बेटा ये कुछ मत करो आप 2a माइनस एक्स को t मान लो, ठीक है। लेट 2a माइनस एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, 2a का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन माइनस dx हो गया और t का हो गया dt। तो dx इज इक्वल टू तो आ गया बेटा माइनस dt। अब बेटा आप क्वेश्चन को t में चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी है। तो देखो when x इज इक्वल टू a, जब x इज इक्वल टू a है तो ये है बेटा आपके पास 2a माइनस a इज इक्वल टू t। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा a, ठीक। when x इज इक्वल टू 2a, अपर लिमिट बेटा 2a है, तो जब 2a है तो 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 2a माइनस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा t, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि आपकी लिमिट हो गई बेटा a टू 0, ठीक। अगर यहां से बेटा देखो fx है, अब मुझे यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a माइनस t, 2a माइनस t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, ठीक। तो बेटा आपके पास जो ये इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है आपको a टू 2a fx dx, ये क्या बन जाएगा, देखो लोअर लिमिट हो जाएगी बेटा a और अपर लिमिट हो जाएगी 0, तो लोअर लिमिट हो गई a, अपर लिमिट हो गई 0। ये है बेटा f, और x की जगह देखो x कितना है 2a माइनस t, कितना है 2a माइनस t, और बेटा dx की जगह आप क्या लिखेंगे माइनस dt। माइनस साइन बेटा मैं बाहर ले लेता हूं, तो आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है a टू 2a fx dx इज इक्वल टू, माइनस मैंने बाहर लिया, ये आपके पास आ गया a टू 0 f 2a माइनस t, और ये हो गया बेटा dt। ये माइनस बेटा अगर मेरे को खत्म करना है तो मैं दोनों लिमिट को चेंज कर दूंगा आपस में, यानी कि लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया बेटा 0 to a f 2a माइनस t dt। ये कैसे हुआ बेटा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, लिमिट इंटरचेंज किए हैं हमने, ठीक। अब ये हो गया बेटा 0 to a f 2a माइनस t dt। अब बेटा आपके पास ये है a टू 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, बेटा t को लिख सकता हूं मैं x, मेरी मर्जी है ना, dx क्यों लिखा है बेटा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 1 कहती है कि किसी भी वेरिएबल को आप किसी भी वेरिएबल पे चेंज कर सकते हैं। t को x लिख सकते हैं, x को y लिख सकते हैं, y को z लिख सकते हैं, z को कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा 0 to a f 2a माइनस x dx आ गई। आपने क्या लिखा है बेटा, आपने लिखा है इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस क्या लिखा है बेटा a टू 2a fx dx। देखो बेटा a टू 2a fx dx की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये तो ये हो गया बेटा 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इसकी वैल्यू क्या आ गई है बेटा, ये कितनी 0 to a f 2a माइनस x dx, ठीक है। और ये हो गया बेटा आपके पास प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक। देखो बेटा ध्यान से सुनो बेटा, ये लिमिट है 0 to 2a। जब आप बेटा आगे सॉल्व करोगे, जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो देखो ये लिमिट हो गई 0 to a, यानी कि यहां जो भी लिमिट आपको दे रखी होगी उसकी आधी लिमिट लगेगी यहाँ पे, है ना। ये 2a का हाफ कितना हुआ a, 2a का हाफ ही तो हुआ a। तो यहां अगर बेटा आपको 90 यानी कि पाई बाय 2 दे रखी है, तो पाई बाय 2 का हाफ कितना हो गया पाई बाय 4, तो यहां हो जाएगी पाई बाय 4। ऐसे ही 0 to यहां भी क्या हो जाएगी पाई बाय 4। अब जहां पे बेटा x है, ये x है, ठीक है, तो ये x है तो ये तो x ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे 2a माइनस x है, 2a माइनस x मतलब जो बेटा क्वेश्चन में लिमिट दी है, तो क्वेश्चन में लिमिट अगर आपको पाई बाय 2 दी है तो आपको यहाँ क्या रखना है, पाई बाय 2 माइनस x रखना है, ठीक। देखो फॉर एग्जांपल बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर cos x dx। ये क्वेश्चन सपोज करो बेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर कॉस एक्स dx। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर क्या कर रहा हूं 8 यूज कर रहा हूं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 जब आप यूज करोगे तो I इज इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है कि जो इंटीग्रेशन बेटा आपको दे रखा है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, ये 0 टू 2a है, कितनी है 0 टू 2a, तो यहां बेटा 0 टू a यानी कि पहले लिमिट क्या हुई है आधी, तो बेटा ये है 0 टू पाई, क्वेश्चन में दे रखी है 0 टू पाई, पाई का आधा कितना हो जाएगा बेटा पाई बाय 2, तो पहली लिमिट आएगी बेटा 0 टू पाई, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0 टू पाई बाय 2। ध्यान से सुनते रहना बेटा, क्वेश्चन में जो भी आपको लिमिट दी है 0 टू 2a आपको अगर लिमिट दी है तो बेटा पहले लिमिट लगती है 0 टू a, यानी कि जो लिमिट दी है उसकी आधी हो जाती है। तो बेटा जो लिमिट दी है पाई की लिमिट हो गई आधी, आधी कितनी हो गई पाई बाय 2। फिर बेटा जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन एज इट इज, तो बेटा ये वाला फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर कॉस एक्स dx एज इट इज प्लस, फिर बेटा लिमिट तो फिर भी आधी रहती है, क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू, लिमिट दी है बेटा आपको पाई, ठीक है, तो यहां भी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी पाई बाय 2। लेकिन फंक्शन में बेटा क्या है f2a माइनस एक्स, 2a क्या है 2a है बेटा अपर लिमिट जो आपको क्वेश्चन में दी है। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा पाई दिया है ना, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है पाई, तो बेटा जो आपकी x है, जहां भी आपके क्वेश्चन में x है वहां क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर कॉस एक्स की जगह हो जाएगा बेटा पाई माइनस एक्स, ठीक, और ये dx। जो बच्चा ना समझ है, जानबूझ के समझने की कोशिश नहीं कर रहा है उसके लिए ये साइड में छोटी सी जगह उस बच्चे के लिए है। देखो बेटा 0 टू 2a आपको क्या दी है लिमिट दी है, ठीक, ये क्वेश्चन की लिमिट है, क्वेश्चन की लिमिट कितनी है 0 टू पाई, यहां देखो जब 2a है तो लिमिट कितनी हो गई a, कितनी हो गई a यानी कि आधी हो गई, तो बेटा पाई की लिमिट कितनी हो गई आधी, आधी का मतलब पाई बाय 2, तो हमने पाई बाय 2 लगा दिया, ठीक है। fx देखो ये भी fx है ये भी fx है, जो क्वेश्चन में है वही यहां लिखना है, लिख दिया आपने वो यहां लिख दिया। इस वाले का खेल बच्चों समझ में नहीं आ रहा, f2a माइनस एक्स, देखो बेटा आपके पास fx कितना है, fx इज इक्वल टू आपके पास है ये 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर कॉस एक्स, ठीक। अब आपको 2a की जगह बेटा कितना दिया है पाई दिया है, तो आपको निकालना है बेटा f2a की जगह कितना दिया है पाई माइनस एक्स, तो जहां बेटा आपके पास x है फंक्शन में वहां आपको क्या रखना है पाई माइनस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर कॉस, और ये हो जाएगा भैया पाई माइनस एक्स। यही काम किया है बेटा मैंने यहाँ पे, बात समझ में आ गई ना आप। देखो बेटा अब इसको सॉल्व कर लो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये तो हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर कॉस एक्स dx, ठीक, प्लस ये है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, 1 अपॉन 1 प्लस बेटा ई टू दी पावर कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स dx। क्यों लिखा है बेटा मैंने ऐसे, क्योंकि मैंने बताया कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, ठीक है ना, आपको नहीं समझ में आएगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। चलो देखो बेटा लिमिट है 0 टू पाई बाय 2, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया बेटा 0 टू पाई बाय 2, देखो बेटा दोनों लिमिट दोनों इंटीग्रेशन सेम है 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2, तो मैंने ये बेटा बाहर कॉमन ले लिया, और ये है बेटा आपके पास 1 प्लस ई टू दी पावर कॉस एक्स, ठीक, प्लस ये है बेटा आपके पास 1 अपॉन, नहीं अभी नहीं बेटा, ठीक है, तो देखो बेटा ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर कॉस एक्स और dx, प्लस ये है बेटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। देखो बेटा ये ई टू दी पावर माइनस कॉस एक्स है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर कॉस एक्स dx। देखो बेटा e टू दी पावर माइनस कॉस एक्स को जब ऐसे लिखेंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी माइनस वाली। अब आप बेटा यहाँ एलसीएम ले लो, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन
1 प्लस e टू दी पावर cos x, ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा 0 टू पाई बाय 2। देखो बेटा एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद e टू दी पावर cos x तो चला जाएगा ऊपर, अपॉन नीचे बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर cos x प्लस 1 और ये dx, यहाँ पे भी बेटा dx है। देखो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। मैंने बेटा 0 टू पाई बाय 2 जो इंटीग्रेशन है वो कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा बेटा 1 प्लस e टू दी पावर cos x, ठीक है, प्लस ये है बेटा e टू दी पावर cos x अपॉन ये है बेटा 1 प्लस e टू दी पावर cos x लिखा है इसको भी, और बाहर बेटा इन दोनों से मैंने कॉमन ले लिया dx। जरा देखो बेटा तो दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो बेटा ये ऐड हो जाएंगे 1 प्लस e टू दी पावर cos x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर cos x और ये हो जाएगा भैया dx। 1 प्लस e टू दी पावर cos x से 1 प्लस e टू दी पावर cos x कैंसिल, तो ये आ गया 0 टू पाई बाय 2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x, ये आ गया 0 टू पाई बाय 2। तो बेटा i इज इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन आ गया पाई बाय 2 माइनस 0। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना आ गया भैया पाई बाय 2, आंसर। ठीक, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 8 पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज बेटा लेक्चर लेंदी हो गया, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 8 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा होगा बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, बेटा ये हम करेंगे एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, क्या है, क्या मतलब है इस चीज का, ये हम लेक्चर नंबर 8 में सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।